कि भाई मैं जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या मुझे पता है मेरे एग्जामिनेशन के बारे में? अगर नहीं पता है तो पहले मैं पता करवाऊँ, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, हर एक यूनिट को समझो और हर एक यूनिट में आपका कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है वो सारे टॉपिक को नोट डाउन करो। डेली क्विजेज वहाँ आपको मिलेंगी, डेली क्विजेज में पार्टिसिपेट करो, हमारे ऐप के टेस्ट सीरीज दो आप यहाँ पे। खुद को क्या करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है, केओटिक आपको सिचुएशन नहीं बनानी है। हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को और अपने सब्जेक्ट को फॉर CUET PG एंड दैट इज फॉर विच ईयर, फॉर 2026। अब क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं भाई एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सब अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, तो एक एक स्ट्रैटेजी लेकर चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेकर चलना उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस जो है वो आपके बल्कि होते हैं, साथ ही साथ बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एज फार एज आई नो कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या तो आप अपने लास्ट सेमेस्टर में होते हो, नहीं तो लास्ट सेकेंड सेमेस्टर में होते हो, नहीं तो एटलीस्ट आप लास्ट ईयर में होते हो। ड्रॉप आउट्स जो है वो बहुत कम मिलते हैं, लाइक परसेंटेज उनकी कम होती है, या फिर ड्रॉप आउट्स भी होते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती है ना, कि भाई हमने एक साल का ड्रॉप आउट लिया, अब हमें तो भाई निकालना ही है, हमें तो अच्छे तरीके से अच्छा मार्क्स लाना है, 200 प्लस लाना है, 220 प्लस लाना है और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में हमें जाना है, चाहे JNU हो, BHU हो, DU हो, IFLU हो, हैदराबाद हो, राइट, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमें जाना है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है 2026 में, वहाँ से अपनी PG करनी है अपने सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से, तो ये भाई 5 स्ट्रैटेजी आप दिमाग में डाल लो, घोल लो, पी लो और इसको बिल्कुल फॉलो करना मत भूलना। क्या है, सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बोलूँगी इज़ दैट कि आपको अपने ही सिलेबस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है और जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको भी समझो। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को लगता है ना कि हमारा एग्जामिनेशन जो पैटर्न है इसमें हमें जनरल भी पढ़ना पड़ता है, यानी हमें रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है, हमें मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ता है, हमें लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ता है, राइट, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें शायद हमें पढ़नी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है और उनको लगता है कि हमें ना ये सब चीज़ें बटोर के यानी उठा कर लेकर चलना है। लेकिन हर सब्जेक्ट में नहीं होती, कुछ कुछ सब्जेक्ट में होती है, जैसे MBA वाले करेंगे ये, LLB वाले करेंगे ये, लेकिन अधिकतर जो सब्जेक्ट होती है जैसे इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे जितनी भी एग्जामिनेशन है ये सारे सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं और आपका 75 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 75 क्वेश्चंस जो है आपके, इसमें आपको पॉजिटिव 4 यानी कि 4 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव मार्क भी होता है, दैट इज -1। यानी कि सबसे पहले तो आपने अपना ही एग्जाम पैटर्न को एकदम स्क्रैच से समझो कि भाई मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या मुझे पता है मेरे एग्जामिनेशन के बारे में? अगर नहीं पता है तो पहले मैं पता करवाऊँ, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, और जब एग्जामिनेशन पैटर्न मैं समझ जाऊँ तो फिर मैं सिलेबस पे मैं जंप करूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि सिलेबस समझना itself is a big deal for any examination। और CUET PG में क्या होता है कि सिलेबस जो है वो आपका 1 पेज 2 पेज का होता है और फिर क्या होता है, फिर आपको जो है वो काफ़ी भारी भरकम पढ़ना पड़ता है कि इसकी तैयारी आपको लगभग 1 साल करनी पड़ जाती है। तो सिलेबस को समझना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप हर यूनिट को क्या करो, बैठो, सिलेबस का प्रिंट आउट करवाओ, नहीं तो सिलेबस को नोट डाउन करो और हर सिलेबस के हर यूनिट में आपको क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या क्या आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या राइटर्स आ रहे हैं, क्या मेजर फिगर्स आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें आप मतलब कि वो सारी चीज़ें आप अच्छे से लिखना शुरू कर दो, है ना। कि अगर मान के जैसे लिटरेचर वाले बच्चों का क्या है कि अच्छा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर है, तो मैं उस चीज़ को मैं बैठूंगी, पहला यूनिट अगर हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर है तो मैं समझूंगी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में कौन कौन सा है, क्या ये सिर्फ ब्रिटिश है या फिर मैं पूरा यूरोपियन लिटरेचर लेकर चलूं या फिर मैं वर्ल्ड लिटरेचर को मैं लेकर चलूं। अगर इंडियन में भी है तो क्या मुझे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश बस पढ़ना है या फिर इंडियन लिटरेचर सारी चीज़ें जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है उसको भी पढ़ना है। यानी कि हर एक यूनिट को समझो और हर एक यूनिट में आपका कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है वो सारे टॉपिक को नोट डाउन करो, वो सारे टॉपिक को आप लिखो और वैसे ही आप प्लान बनाओ अपनी स्टडी की। और इसी के साथ जो है हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आते हैं कि जब आप स्टडी के प्लान बनाते हो तो याद रखना कि जो भी स्टडी की आप प्लान बना रहे हो
ठीक है, उसको शिफ्ट में बांटो और ये प्लान आपका जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये यूनिट 1 है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और इसमें बहुत सारे आपके सब टॉपिक्स आ रहे हैं। लेट्स से दैट कि इसमें आपके 10 से 12 जो है वो सब टॉपिक्स आ रहे हैं और वो सब टॉपिक्स में भी बहुत सारी और भी टॉपिक्स है, राइट। तो आपने क्या करना है कि मैं ये वाला जो फर्स्ट सब टॉपिक है इस यूनिट का, राइट, पहला जो सब टॉपिक है इसे मैं 3 दिन में कंप्लीट करूंगा, इसे मैं 4 दिन में कंप्लीट करूंगा और इस हिसाब से आप स्टडी प्लान को बनाओ। मैं तो बोलती हूँ कि बच्चे अगर आप अपने डेली के, क्योंकि आप सारे कॉलेज स्टूडेंट हो, नहीं तो कुछ कुछ वर्किंग भी होते हैं, कुछ ड्रॉप आउट्स होते हैं, राइट, तो ये सारे बच्चे के पास ना टाइम बहुत कम होता है। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो भाई कॉलेज भी आपको अटेंड करना है, 75% उधर भी आपको देना है अटेंडेंस, एंड देन फिर आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो अगर अभी से आप प्रिपरेशन, यानी अभी जून से आप प्रिपरेशन, एक तरफ 25 की काउंसलिंग चल रही है और 26 के बच्चे वाले अगर अभी से भी प्रिपरेशन करोगे तो डेली आप 2 से 3 घंटा, अगर अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, मैं बोल रही हूँ क्लासेस जो आप देख रहे हो वो तो देखो ही, लेकिन डेली 2 से 3 घंटा भी दोगे, अभी के लिए आपका वर्क कर जाएगा। लास्ट मोमेंट में आपको 10-10, 12 घंटे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्या करो ना, आप 4 घंटा दो और 2-2 घंटे की शिफ्ट आप बनाओ, ठीक है। ऐसे तो मैंने 6 आवर्स लिखा है, इन केस अगर बच्चे जो है वो खाली हो और या उनके पास यूनिवर्सिटी का उतना प्रेशर नहीं हो, बट 4 घंटा आप दो और 4 घंटा 2-2 घंटे की शिफ्ट बनाओ। एंड लेट्स से दैट कि आपसे 4 घंटा मैनेज नहीं हो रहा है तो शुरू की चीजें जो है वो आप 3 घंटे दो डेली की और 1.5 घंटा अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस 1.5 घंटे का आप जो है वो मैनेज करो स्केड्यूल। ये 1.5 घंटा में मैं क्या करूंगा, यूनिट्स में पढ़ूंगा, राइट, जो भी मैं मुझे खुद से स्टडी करना है वो मैं पर्टिकुलर यूनिट में जो भी आप डिसाइड किए वो आप पढ़ो। और ये 1.5 घंटा में मैंने क्लास क्या क्या करना है, मैंने क्लास का भी रिवीजन करना है, साथ ही साथ मैंने जो सेल्फ स्टडी की है उसका भी रिवीजन करना है, और कुछ कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें जो छोटी छोटी टॉपिक्स होती है जो आधे घंटे में खत्म हो जाती है, छोटी यूनिट्स होती है, सब यूनिट्स होती है जो आधे घंटे 1 घंटे में खत्म हो जाती है, वो भी आप साथ में लेकर चलो। यानी कि एक प्रॉपर जो है वो कंसिस्टेंसी। अब ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने पढ़ा, एक हफ्ते मैंने जोश में पढ़ा, फिर उसके बाद 1 महीने के लिए मैं सो गया या मैं सो गई, ये नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी शुड बी देयर एंड यू नीड टू डिवाइड योर टाइम, यू नीड टू डिवाइड योर आवर्स, यू नीड टू डिवाइड योर शिफ्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स यू हैव, राइट। फिर आपका क्या है, ये सारी चीजें आप प्लान करो। कमिटमेंट तो खैर बहुत होना चाहिए भाई, जरूरी है। अपने वेटेज टॉपिक, यानी वो सारे टॉपिक्स जो कि काफी ज्यादा आपका क्या होता है, आपका आता है एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे लिटरेचर की बात कर ले तो लिटरेचर में भाई ब्रिटिश लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर काफी बल्कि है, तो वो सारे टॉपिक्स को आप क्या करो, वो सारे टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करो, उसको ज्यादा टाइम दो और पहले कोशिश करो कि मैं ये सारे टॉपिक्स में निपटा लूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे आपके 75% लाइक 75 क्वेश्चंस में आपको पता है कि इससे 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, इससे 8 से 10 क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, यानी ये टॉपिक काफी बल्कि है। 8 से 10 क्वेश्चन, यानी आपका अगर 10 क्वेश्चन भी आता है तो आपका कितना हो गया, आपका 40 मार्क्स जो है वो आपका आ जाता है। तो अगर 40 मार्क्स अगर आपका 10 क्वेश्चन में आता है, यानी ये टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा बल्कि है, आपका हाई वेटेज है, इसकी ये स्कोरिंग भी है। तो पहले इसे क्या करो, इसे कंप्लीट करो, पहले ये इस सिलेबस को, इस यूनिट को कंप्लीट करो, उसको अच्छे से समझो और उसकी डेली रिविजन करना इज ऑल्सो वेरी कंपल्शन, राइट, वो भी काफी ज्यादा कंपलसरी है। तो पहले वेटेज जो भी टॉपिक है उसको आप क्या करो, उसको देखो, उस पे फोकस करो, ये हो गया आपका। देन क्या है आपका कि डेली प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई आप डेली जो है वो 75 यानी 75 क्वेश्चन सॉल्व करो अभी से ही। मैं ये बोलूंगी कि मॉक टेस्ट अगर आप शुरू में दे रहे हो तो कोशिश करो कि मैं डीपीपीज में सॉल्व करूं, है ना, मंथली जो मेरा टेस्ट आ रहा है मैं वो टेस्ट को मैं अटेंड करूं, वो टेस्ट के हर क्वेश्चंस को मैं देखूं, हर क्वेश्चंस के हर ऑप्शंस को देखूं कि 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो मेरा सही होता है बट बाकी के 3 क्यों गलत है ना। तो उससे आप क्या करो, बाकी के 3 के भी ऑप्शन से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मॉक टेस्ट भी आपने देना है, आपने पीवाईक्यूज भी आपने करना है, राइट, ये भी करना है। अगर आप डेली के 2 पीवाईक्यूज ही अभी से करोगे ना तो बच्चे आपका ना आते आते लाइक 3-4 महीने में भी अगर आप देखोगे तो 3-4 महीने में आप अपने 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज आराम से हंसते खेलते कंप्लीट कर लोगे, है ना, हंसते खेलते कंप्लीट कर लोगे। तो मॉक टेस्ट भी आपने देना है, डेली क्विजेस, आप टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लो, टीचर
टीचर के, राइट। डेली क्विजेज वहाँ आपको मिलेंगी, डेली क्विजेज में पार्टिसिपेट करो, हमारे ऐप के टेस्ट सीरीज दो आप यहाँ पे, और PYQs भी दो, राइट। मॉक टेस्ट एंड PYQ से क्या होता है कि आप जो है वो खुद का आपको आईना मिल जाता है। एक तो एग्जामिनेशन पैटर्न, आप अगर मॉक टेस्ट देते हो, PYQs देते हो, तो आपको वो इंटरफेस मिल जाता है जिससे आपको एग्जामिनेशन पैटर्न भी समझ में आता है, जैसे सब कुछ आपको समझ में आता है। इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि भाई मैं कितने पानी में हूँ यहाँ पे फिलहाल, राइट। आपको आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों, कि अच्छा ये टॉपिक मुझे अच्छा है, ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको मैं अभी साइड लाइन करके जो मेरा वीक टॉपिक है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ, राइट। और आपका मैनेजमेंट स्किल भी आपका बढ़ जाता है। अगर आप बैठ के 1.5 घंटा एग्जामिनेशन देते हो, राइट, आपका एग्जामिनेशन कितने मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है। आप बैठ के 1.5 घंटा एग्जामिनेशन देते हो, एक तो पहले आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करते हो वो 1.5 घंटे के लिए खुद को, एंड देन वो 1.5 घंटे का भी टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाता है, और 1.5 घंटे आप कॉन्सेंट्रेशन से मॉक टेस्ट दे रहे हो, PYQs बना रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि 1.5 घंटे का आप शिफ्ट आराम से पढ़ लोगे। तो साथ ही साथ आपका क्या है कि मैं 2 ही PYQs देखूं, मैं 5 ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो करना शुरू कर दो आप सारे। टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी है। अब जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है ना एग्जामिनेशन के समय काफी रश में आते हैं, ये नहीं आपने करना है। आपको जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक सिंगल क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उस पे मैं दिनों पे दिनों दिए जा रहा हूँ, ठीक है, वो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप बाकी के सारे टॉपिक्स को साइडलाइन कर दोगे? नहीं, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन जो कि आपको काफी ज्यादा खाई जा रही है। टीचर से पूछो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, टीचर से पूछो, टीचर आपको समझाएंगे। लाइव क्लासेस में जाओ, लाइव क्लासेस में आपको टीचर समझाएंगे, लेकिन उस पर ज्यादा टाइम खुद मत वेस्ट करो आप अपना, राइट। मूव ऑन इफ अनश्योर एंड रिटर्न लेटर। जब भी आपको लगे कि अब मेरा दिमाग शांत हो गया है ना, अब मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ पे मेरा लगभग सारे सिलेबस कंप्लीट है, मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रही थी, तब आप उस समय वो टॉपिक को उठाओ, राइट। एंड आपका क्या होता है, प्रैक्टिस जो है वो आप देते रहो भाई, स्पीड एक्यूरेसी आपका ये चलेगा ही चलेगा। साथ ही साथ आपने खुद को क्या करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है। केओटिक आपको सिचुएशन नहीं बनानी है। नर्वस एंजाइटी ऑब्वियस है कि आपका एग्जामिनेशन को सोच कर भी या फिर एग्जामिनेशन का देख कर भी सुन कर भी आपको हो जाता है, एंजाइटी नर्वसनेस बच्चों को हो जाता है, आम बात है, राइट। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो है वो काम करना है कि मैं 1.5 घंटा अगर मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं 1.5 घंटे का शिफ्ट करता हूँ, मैं तो 5 मिनट मेडिटेट कर लिया है ना, या फिर कुछ कुछ डिफरेंट वेज ऑफ एंटरटेनमेंट को आप चूज करो कि संडे टू संडे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं वीक का रिविजन कर रहा हूँ 1-1 घंटे, और मैं ना मूवीज उठा लिया। जैसे मैं तो लिटरेचर के बच्चों को बोलती हूँ कि कुछ कुछ लिटरेरी मूवीज भी उठा लो, वो आपको ज्ञान भी देगा और एंटरटेनमेंट भी आपका साथ साथ चलते रहेगा, राइट। ये आप कर सकते हो। आपने अपना डाइट भी मेंटेन करना है कि ऐसा नहीं कि मैं पढ़े जा रहा हूँ और मैं खुद के फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को भूल गया, है ना, ये नहीं करना है। फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी में आपको व्यस्त होना है, एंड रिलैक्सेशन टेक्निक और मैनेज स्ट्रेस ये आपने करना है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जनरली बहुत ज्यादा अपने आप पे प्रेशर ले लेते हैं, ये प्रेशर आपके पढ़े हुए टॉपिक, समझे हुए टॉपिक को भी खा जाता है। आपको ना जब ये सिचुएशन आएगा, प्रेशर में बहुत सारे लोग अच्छा कर जाते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो कि क्या हो जाते हैं, वो साइड हट जाते हैं, वो डिग्रेड होने लग जाते हैं। टॉपिक ऐसा लगता है कि सारे दिमाग से निकल गया है वो सारे टॉपिक्स, बट यू डोंट हैव टू प्रेशराइज योरसेल्फ दैट मच। तो ये सारी चीजें करो, स्टडी करो, अच्छे से सिलेबस को समझो, एग्जाम पैटर्न को समझो, फिर उसके बाद टाइम आप शेड्यूल करो, लाइक शेड्यूल करो आप अपने टाइम को, जो भी आप करना चाहते हो, 1.5 घंटे की शिफ्ट, 2 घंटे की शिफ्ट आप रखना चाहते हो वैसा रखो। आप डिसाइड करो कि वो 1.5-2 घंटे में मैं क्या करूंगा, कौन कौन से टॉपिक में पढ़ूंगा। वीकली एक चार्ट ही बना लो, राइट, कि मैं ये वीक में ये करूंगा। रिविजन हैंड ऑन हैंड जानना चाहिए। अच्छा, ये भी मैं आपको लिख देती हूँ, राइट, रिविजन जो है वो हैंड ऑन हैंड जानना चाहिए। ये अभी आप लाइक टॉप 5 में ये भी आप डाल लो एक एक्स्ट्रा कि हैंड ऑन हैंड रिवीजन जाना चाहिए। क्योंकि मैं सारे बच्चे को बोलती हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करना जो है बच्चे, वो आपका 50% होता है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना इज 50%, बाकी का 50% टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिवीजन। यानी 300 मार्क की आपकी एग्जामिनेशन होती है, तो 300 में भाई क्या आपको 150 बस लाना है? नहीं ना, आपको तो 200 प्लस आपको लेकर जाना है, 230-40 प्लस का आपको टारगेट, 250 का टारगेट आपको लेकर जाना है। टारगेट तो 300 का ही लो, लेकिन एटलीस्ट आप
20-30 के ऊपर लाओगे तब फिर आप JNU वगैरह जा सकते हो, राइट। तो ये आपने करना है, रिविजन भी हैंड ऑन हैंड लेकर चलना है, स्ट्रेस नहीं करना है। ये कुछ कुछ ट्रिक्स है, टिप्स है, सजेशंस है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल लगेगा, आप इस्तेमाल करना शुरू कर दो। और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो। और इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी अभी के लिए थैंक यू। याद करो, प्रिपरेशन करो, रिवाइज करो, सब कुछ करो, टाइम मैनेजमेंट करो, बट हाँ आराम आराम से करना है, कोई भी चीज़ों का रश नहीं लेना है। बाय बाय।